जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 35वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम पृथ्वी और देवतादि की करुण पुकार का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और देवतादि की करुण पुकार। चौपाई। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, मानही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। भावार्थ, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्ह के यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कैगलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। भावार्थ, श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। भावार्थ, वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदयम बिचारी, गई तहाँ जेहे सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाएसी रोई, काहू ते कछु काज न होई। भावार्थ, अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुहक सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबागे बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भयसो का। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करी तय दासी सो अविनाशी हमरेव तोर सहाय। भावार्थ, तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोठा। धरनी धरही मन धीर कह बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजिही दारुण विपत्ति। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। चौपाई। बैठे सुर सब करहिन बिचारा, केहे पाए प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु सोई। भावार्थ, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदयम भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तेहे प्रगट सदा तेहिन रीति, तेहिन समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाए बचन एक कहे। भावार्थ, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहिन मैं जाना, देश काल दिसी बिदिसी हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भावार्थ, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटी जिमी आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। भावार्थ, वे चराचरमय चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं।
जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अणिमंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। दोहा सुनी बिरंची मन हर्ष तन पुलकी नयन बहनी, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धी। भावार्थ, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई। भावार्थ, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गोब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतन चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा, जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि वृंदा, निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। भावार्थ, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहिन सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिप्ति बरु था, मन बचक्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था। भावार्थ, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भावार्थ, सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम पृथ्वी और देवतादि की करुण पुकार का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।